हेलो दोस्तों, आइलैंड में हमें मारिया और उसके पति को दिखाया जाता है। उनका भेड़ों का फार्म हाउस होता है। मारिया की एक बेटी थी जिसका नाम एडा था। अब वे इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मारिया हमेशा उदास रहती थी। एक दिन एक भेड़ एक बच्चे को जन्म दे रही होती है। फार्म हाउस से हलचल सुनाई देती है। आवाज सुनकर दोनों जाते हैं तो भेड़ के बच्चे को देखकर हैरान हो जाते हैं। बच्चे का शरीर इंसानों जैसा होता है और सिर भेड़ जैसा। मारिया को उसे देखकर अपने बेटी की याद आती है और बच्चे का नाम अपने बेटी के नाम पर रख देती है। फिर उस बच्चे यानी एडा को अपने घर लेकर जाती है और उसे इंसान के बच्चों की तरह कपड़े पहनाकर खिलाती है। बच्चे की माँ एडा के लिए जोर जोर से चिल्लाती है और घर के बाहर उसका इंतजार करती है। ऐसे रोजाना भेड़ अपने बच्चे के लिए विलाप करती है। मारिया को भेड़ को देखकर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वह एडा को नहीं देना चाहती थी। ऐसे कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन मारिया और इकबार एडा को लेकर सोए होते हैं। जब मारिया उठती है तो देखती है कि एडा वहाँ पर नहीं है। मारिया उसे सारे घर में खोजती है पर वह घर में नहीं मिलती। जब वे पहाड़ों पर जाते हैं तो एडा अपनी माँ के पास होती है। मारिया एडा को उठाकर अपने घर ले आती है और गुस्से में आकर बंदूक लेकर भेड़ को शूट करके मार देती है और फार्म हाउस से कुछ दूरी पर गड्ढा खोदकर उसे जमीन में दफना देती है। इकबार का भाई पेटूर मारिया को भेड़ को मारकर दफनाते हुए देख लेता है। रात में पेटूर मारिया से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। मारिया उसे ऐसा करने से मना कर देती है। पेटूर गुस्से में आकर कहता है कि ये जानवर का बच्चा है, न कि तुम्हारा। पेटूर एडा को मारने की प्लानिंग करता है और एक दिन मारिया और इकबार सो रहे होते हैं तो पेटूर बंदूक और एडा को अपने साथ लेकर घर से दूर लेकर चला जाता है और बंदूक एडा पर तान देता है, लेकिन उसे दया आ जाती है और उसे छोड़ देता है। फिर घर आकर दोनों सो जाते हैं। मारिया एडा को घर में न देखकर उसे खोजती है तो देखती है कि एडा पेटूर के पास सोई है। एक दिन इकबार और पेटूर ओवर ड्रिंक कर लेते हैं। इसके बाद इकबार अपने रूम में सो जाता है। पेटूर मारिया से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। मारिया उसे ऐसा करने से मना कर देती है तो पेटूर मारिया को धमकी देता है कि मैंने एडा की माँ को मारते हुए तुम्हें देख लिया था, मैं सबको बता दूंगा। मारिया पेटूर को एक कमरे में बंद कर देती है। अगली सुबह मारिया पेटूर को पैसा देकर उसे बस स्टॉप पर छोड़ने के लिए लेकर जाती है और कहती है कि तुम अपनी जिंदगी शुरू करो और हमारी जिंदगी में इंटरफेयर मत करो। पेटूर वहाँ से चला जाता है। इकबार मारिया और पेटूर को घर में न पाकर एडा को घुमाने के लिए लेकर जाता है। कुछ दूरी पर उनका एक ट्रैक्टर खराब होता है। वह उसे ठीक करने की कोशिश करता है। ट्रैक्टर ठीक न होने पर घर की ओर लौट आते हैं। रास्ते में एक जीव जिसका सर भेड़ की तरह और शरीर इंसान की तरह होता है इकबार को शूट कर देता है और एडा को अपने साथ लेकर चला जाता है। दरअसल वो एडा का असली पिता होता है। जब मारिया घर पर आती है तो घर पर कोई नहीं होता तो मारिया उन्हें चारों तरफ खोजती है तो उसे इकबार घायल अवस्था में मिलता है। मारिया उसे देखकर रोने लगती है और एडा को चारों तरफ खोजती है और मूवी खत्म हो जाती है।